तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो ड्रैगन जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जो लुओ चैन होता है वो बहुत ही दबाकर उसके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो होता है उसका सर भी पूरी तरह से घूम जाता है और वो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो दूसरा मोस्टर होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक को करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलकर वो अटैक को करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लुओ चैन उसके भी पैरों के ऊपर अपने पंच को मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मोस्टर भी हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। और अब लुओ चैन की पावर को देखने के बाद किनपिंग है और जो फैटी होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं यार। वे लुओ चैन के नारे लगाते हुए बोलते हैं कि जो हमारे सैग मास्टर है वो ऑलमाइटी है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चूरैन का फादर होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद बोलता है कि उन दोनों ही ट्रांसडेट रियलम के मोस्टरों ने लुओ चैन के ऊपर अटैक किया, लेकिन जरा देखो तो लुओ चैन ने अटैक कर उन दोनों को ही पीछे फेंक दिया। आखिर इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो दोनों मोस्टर होते हैं वो भी चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलते हैं कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आखिर तुमने ऐसा किया कैसे, तुम्हारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ी है। और उनकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो दोनों ही बीस्टों से बोलता है कि अगर तुम दोनों ही बीस्टों की बात की जाए तो तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसडेट रियलम पर पहुंच चुकी है, लेकिन अगर वहीं फिजिकल बॉडी की बात की जाए तो पूरे के पूरे बीस्ट ट्राइब के अंदर मुझे लगता है कि सबसे कमज़ोर फिजिकल बॉडी जो है वो तुम दोनों की ही होगी। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो वो ड्रैगन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कमज़ोर समझने की। तभी दूसरा वाला मोस्टर भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है, इवन कि इस चीज़ को कहना गलत नहीं होगा कि पूरे साउथर्न ब्रांच के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ में तुम्हें टक्कर दे पाए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए मार्शल आर्ट या फिर कल्टीवेशन की, इन दोनों के अंदर ही मैं देख कर तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो इसीलिए तुम्हारे यहाँ पर जीतने का कोई भी चांस जो है वो नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो अपने अंदर पावर को गैदर करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ड्रैगन होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि ट्रांसडेट रियलम और नॉन ट्रांसडेट रियलम के अंदर सबसे बड़ा पावर का क्या गैप होता है। इन दोनों के ही बीच में पावर का सबसे बड़ा गैप जो होता है वो ये होता है कि ट्रांसडेट रियलम का एक्सपर्ट जो होता है वो मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर सकता है। और ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही जो वो दूसरा मोस्टर होता है वो अपने मुंह के अंदर से एक एनर्जी को बाहर निकालता है और जैसे ही वो एनर्जी बाहर आती है तो वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। और जो मोस्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डिवाइन एबिलिटी स्वेलो ऑफ द स्काई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो भी उस मोस्टर की तरफ खींचने लगते हैं, जो देखने के बाद वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर हम लोग जो है वो इसकी तरफ ऐसे क्यों खींच रहे हैं, हम लोग तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहे। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि एक डिसाइबल जो होता है उसका हाथ उसकी स्वॉर्ड से छूट जाता है और वो सीधे जो वो मोस्टर होता है उसकी तरफ जाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वुड बीस्ट जो होती है वो उसे अपनी वेन्स से पकड़ कर वो उसे एनर्जी के अंदर जाने से बचा लेती है, जो देखने के बाद अब वो डिसाइबल जो होता है वो भी वुड बीस्ट का सीनियर बोलकर शुक्रिया अदा कर देता है। जिसके बाद अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो पीछे की तरफ हटो। और अब उन्हें इस तरह से स्ट्रगल करता हुआ देखने के बाद जो ड्रैगन होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि इन मामूली सी चींटियों को अभी भी ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ में फाइट बैक कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी अब वहाँ पर अपनी पावर जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जो कि फ्रीजन पावर होती है। और हम देखते हैं कि उसकी डिवाइन फ्रीजन पावर जो होती है वो वहाँ पर खड़े हुए लिंग जो साइड के डिसाइपलों की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर वे भागने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि वो वहाँ पर मौजूद डिसाइपलों को जमाना शुरू कर देती है। तभी हम चूरैन के फादर को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर उस एनर्जी से बच रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सुपर नेचर पावर है, इसे एनर्जी के अंदर पूरी तरह से प्योरनेस होती है और इसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है और इसे रोकने का भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चूरैन होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि इन दोनों ट्रांसडेट रियलम के बीस्टों से यहाँ पर डील की जा सके। जो सुनकर चूरैन का फादर बोलता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि आज हम लोग जो है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही चूरैन के फादर का ध्यान जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि वहाँ पर देखो, लगता है कि सेक्स मास्टर लुओ चैन के पास में अभी भी कोई रास्ता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुओ चैन को देखते हैं जिसके पास में लॉन्ग चैन जो होता है वो भी शील्ड बनाकर उस एनर्जी को रोक रहा होता है और वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्स मास्टर, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक इसे होल्ड कर पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी लुओ चैन से बोलता है कि सेक्स मास्टर, इन दोनों की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि इन दोनों को ख़त्म किया जा सके।
और फैटी की इतना बोलते के साथ ही अर्थ बीस्ट भी वहाँ पर आकर उस पावर को रोकने लगता है और उस पावर को रोकते हुए बोलता है कि अगर मैं आप लोगों को सच बताऊँ तो ये मेरा पहली बार है जब मैंने ऐसी सुपर नेचर पावर को देखा है। इस पावर को रोक पाना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर जाता है, जो कि बिना किसी शील्ड को बनाए हुए उस एनर्जी के सामने खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद अर्थ बीस्ट बोलता है कि मास्टर लुओ चैन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनके पास में कोई तरीका है इस चीज़ से निपटने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उनसे बोलता है कि जो सुपर नेचुरल पावर होती है वो हेवन और अर्थ से क्रिएट होती है, और अगर बात की जाए हेवन और अर्थ की इस पावर की तो इसे रजिस्ट कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल होता है अगर आप ट्रांसटेरियलम से नीचे हो तो। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो सेक्ट मास्टर लुओ चैन है वो भी इन दो ट्रांसटेरियलमों की बीस्टों की पावर का सामना नहीं कर पाएंगे। और उनके इतने बोलते के साथ ही हम प्यारे जूही उनको देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो रोते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब लुओ चैन के पास में भी कोई रास्ता नहीं है जो कि वो इन दोनों को हरा सके। लगता है कि मुझे अपनी प्राइवेट शिप लेकर ही आना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोंग चैन जो होता है वो उसके पास में आ जाता है और सहानुभूति देते हुए उससे बोलता है कि पैनिक मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सुनने के बाद जुयून चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे अभी भी कह रहे हो कि मैं पैनिक ना हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अब चारों तरफ जो है वो डिजास्टर आने वाला है। इन दोनों बीस्टों को यहाँ पर नहीं रोका जा सकता। जो सेक्ट लीडर लुओ चैन है उन्होंने भी बोल दिया है कि इस पावर को केवल तभी हराया जा सकता है जब आप ट्रांसटेरियलम पर हो। जो सुनते के साथ ही लोंग चैन उसे समझाते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ये दोनों ही बीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जो सेक्ट मास्टर लुओ चैन है वो कितनी ज़्यादा शांत है? इसीलिए तुम्हें भी बेफालतू के पैनिक जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर सेक्ट मास्टर ने कहा है कि वो इन दोनों बीस्टों को संभाल लेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो सेक्ट मास्टर है वो इन दोनों बीस्टों को आराम से संभाल लेंगे। जो सुनते के साथ ही जूयून गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उन दोनों ही बीस्टों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं इन दोनों बीस्टों को जो है वो यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उन दोनों बीस्टों के सामने आ जाता है। जो देखने के बाद वे दोनों ही बीस्ट जो होते हैं वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर हमें मारने की बात कर रहे हो, क्या तुमने हमारी पावर को नहीं देखा? लगता है ह्यूमन तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो और अब तुम्हारी डेथ जो है उसे यहाँ पर कोई भी नहीं टाल सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उन्हीं दोनों डेड्स वेन को निकाल लेता है जो कि उसने अर्थ बीस्ट से मंगवाई थी। और उन्हें निकालने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी सुपर नेचर पावर को ख़त्म किया जाए। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद दोनों ही बीस्ट जो होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनमें से एक हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये मॉर्टल जो है वो यहाँ पर ट्रांसटेरियलम की सुपर नेचुरल पावर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सच में मैंने इस तरह के शब्द बोलते हुए किसी इंसान को आज तक नहीं देखा था। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उन दोनों डेड वेन को उनके तरफ शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद वे मॉन्स्टर जो होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन दोनों डेड वेन का इस्तेमाल कर हम लोगों से यहाँ पर निपट लोगे? सच में तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डेड वेन जो होती है वो जाकर उन दोनों के शरीर से एकदम से चिपक जाती है, जिस कारण उनकी एकदम से जो पावर होती है वो भी उनकी बॉडी से निकलना बंद हो जाती है, जिसे देखने के बाद वे दोनों भी शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। जैसे ही ये डेड वेन जो है वो हमारे शरीर से आकर चिपकी, वैसे ही हमारी जो सुपर नेचुरल पावर थी वो एकदम से डिसअपेयर हो गई। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या ही तुमने किया है? जो सुनकर दूसरा मोस्टर भी लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुमने हमारे साथ में किया क्या है? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये कोई नॉर्मल डेड वेन नहीं है बल्कि ये डीमन ब्लीडिंग डेड वेन है, जो कि किसी भी प्रकार की जो सुपर नेचुरल पावर होती है उसे सील कर सकती है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो वो ड्रैगन होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या ये डीमन वेन है? जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला मॉन्स्टर जो होता है वो भी लो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास में इस तरह की चीज़ जो है वो कैसे हो सकती है? आखिर तुम हो कौन? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, इनकी बकवास जो है वो बहुत हो गई, जल्दी से इन बीस्टों को यहाँ पर पीसों के अंदर काटो ताकि हम इनका सूप बनाकर जो है वो पी सके। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो तीनों बीस्ट होते हैं वो वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करते हुए सेक्ट मास्टर ओके बोल देते हैं, जिसके बाद अब जो चूरैन का फादर होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि यहाँ पर ट्रांसटेरियलम के बीस्ट को मारने का मौका मिल रहा है। तो फिर आखिर मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है उसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ, क्योंकि ट्रांसटेरियलम के बीस्ट को मारना हर किसी का सपना होता है। और अब हम देखते हैं कि वे चारों साथ में मिलकर जो वे दोनों बीस्ट होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि कुछ ही देर में वे दोनों बेचारे बहुत ही बुरी तरह से पीट चुके होते हैं। और वे घबराते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम सरेंडर करने के लिए तैयार है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो जोयुन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, दो ट्रांसटेरियलम के बीच इतनी आसानी से हार गए। जो सुनकर जो लॉन्ग चैन होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं सुन रहे थे। मैंने तुम्हें बताया था कि जो सेकंड मास्टर लो चैन है उनके यहाँ पर रहते हुए हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें सेकंड मास्टर लो चैन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जो सुनकर अब जो एल्डर वो होता है वो भी हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमें सेकंड मास्टर लो चैन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक वे हमारे साथ में है हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम दोनों बीस्टों को देखते हैं, जहाँ पर कि उन चारों ने अटैक करने के बाद जो वे दोनों ट्रांसटेरियलम के बीस्ट होते हैं उन्हें मार दिया होता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी डिसाइपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वही खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली हमारी जीत हुई, हमने यहाँ पर इतने पावरफुल डीमन जो थे उन सभी को मार दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम डीमन सेक्ट के डिसाइपलों को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखने के बाद ज़मीन पर गिर जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर दो ग्रेट किंग जो थे ट्रांसटेरियलम के बीस्ट वे भी ख़त्म हो गए। तभी एक और बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा डीमन सेक्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसके अंदर पावरफुल एक्सपर्ट थे, लेकिन आखिर एक मामूली से लिंगजुई सेक्ट ने हमारे डीमन सेक्ट को कैसे ख़त्म कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम फायर बीस्ट को देखते हैं जो कि उन दोनों मोस्टरों को मारने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने ट्रांसटेरियलम के बीस्ट को अपने हाथों से कट कर दिया। जॉस उनका चोरैन का फादर जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये चीज़ जो थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि हम लोग सपना देख रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उनसे बोलता है कि यहाँ पर दोनों बीस्टों की जो बॉडी है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई है, तो इसीलिए जल्दी ही ये यहाँ पर हेवन और अर्थ के नेचर के साथ में ख़त्म हो जाएगी, तो इसीलिए जल्दी से पानी को तैयार करो, इन दोनों बीस्टों को उबालना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइबल और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोगों को एक दिन जो है वो ट्रांसटेरियलम के बीस्ट का मीट खाने के लिए मिलेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारी फ्लाइंग बोट जो होती है वो सीधे उसी तरफ आ रही होती है, जिनमें से एक फ्लाइंग बोट जो होती है वो चैन फैमिली की होती है, जहाँ पर कि एक एल्डर जो होता है वो चैन फैमिली के पैट्री से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, इस टाइम पर जो सेकंड डीमन सेक्ट और लिंगजुई सेक्ट है उन दोनों के बीच में वॉर हो रही है, तो क्या आप इस बार लिंगजुई सेक्ट का साथ दोगे डीमन सेक्ट को हराने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही रहेगी। जो सुनते के साथ ही चैन फैमिली का हेड जो होता है वो उसे बोलता है कि लो चैन जो था वो मेरी चैन फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड था, तो इसीलिए पहले हम वहाँ पर जाएंगे और सिचुएशन को देखेंगे और उसके बाद ही हम उसी हिसाब से वहाँ पर एक्शन को लेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम हेवनली सेज मैनसन के मास्टर को देखते हैं, जिससे कि जोयुन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर उस लिटिल ब्रैट को लिंगजुई सेक्ट के साथ में क्या जाने की ज़रूरत थी, क्या वो पागल हो चुका है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे न्यूज़ मिली है कि लिंगजुई सेक्ट के साथ में जो ग्रेट रिवर सेक्ट है वो भी साथ दे रहा है फाइट करने में, लेकिन जो डीमन सेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए वे लोग यहाँ पर 100% हारने वाले हैं। और चूंकि जोयुन जो है वो उन्हीं के साथ में है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जोयुन की लाइफ जो है वो खतरे में हो सकती है। जो सुनते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो बोलता है कि सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते, बस हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो जोयुन हो वो वहाँ पर सर्वाइव कर गया हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम नोबेला स्वॉर्ड सेक्ट के पैट्रिज को देखते हैं जो कि जीयून से बोलता है कि जीयून, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो लिंगजुई सेक्ट था उसने डीमन सेक्ट के ऊपर अटैक करने में जल्दबाजी की है। जो सुनते के साथ ही जो जीयून होता है वो उसे बोलता है कि लुओ चैन जो था वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था, तो इसीलिए आज नहीं तो कल उसे मरना ही था, लेकिन उसने अपने पूरे साथ में यहाँ पर जो लिंगजुई सेक्ट है उसे भी ख़त्म करवा दिया। जो सुनते के साथ ही जो नोबेला स्वॉर्ड सेक्ट का पैट्रिच होता है वो बोलता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो लुओ चैन था उसने सीक्रेट रियलम के अंदर तुम सभी की जान बचाई है, तो इसीलिए हम लोग जो है वहाँ पर ज़रूर जाएंगे और एक बार सिचुएशन को देखेंगे, क्योंकि अगर हमने वहाँ पर पहुँचकर जो लिंगजुई सेक्ट के डिसाइपल थे उनमें से एक आध डिसाइपल की जो है वो जान बचा ली, तो ये एक तरह से जो लिंगजुई सेक्ट की काइंडनेस का रीपे है वो हम कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो डीमन सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिंगजुई सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं वो वहाँ पर मोस्टर को काटने के बाद उसे आराम से भून रहे होते हैं। तभी एक डिसाइपल जो होता है वो चिल्लाते हुए लॉन्ग चैन से बोलता है कि ब्रदर लॉन्ग चैन, क्या आप अपनी थोड़ी सी फायर जो है वो इधर भी डाल सकते हो, क्योंकि आपकी फायर के अंदर जो मीट पक रहा है वो नॉर्मल फायर से ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग जो है वो एक एक कर आ जाओ, मैं तुम सभी का मीट जो है उसे पका दूंगा, क्योंकि वैसे भी सेक्ट मास्टर के साथ में प्रैक्टिस करने के बाद मुझे फायर करने की अब बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो हो गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओ चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एल्डर वो जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि सेक्ट मास्टर सेकंड डीमन सेक्ट के पास में जितने भी कल्टीवेशन के रिसोर्सेज थे उन सभी को इकट्ठा कर लिया गया है।
और चूंकि जो सेकंड डीमन सेक्ट था वो बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर जो बाकी के सेक्ट थे उन्हें यहाँ पर बुली करता हुआ आ रहा था। पता नहीं इसने कितने कल्टीवेटरों को मारा था, इसीलिए इसके पास में बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर थे। जो सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर होता है वो लो चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इनके पास में जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। अगर इनका मुकाबला जो है वो हमारे लिंगजुई सेक्ट से किया जाए तो ये कम से कम 100 गुना ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर वो होता है वो भी खुश होते हुए लो चैन से बताता है कि हमें यहाँ से इतने ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो मिले हैं कि अगर इनके डेवलपमेंट से हम अपने लिंगजुई सेक्ट को आगे बढ़ाए तो हमारा लिंगजुई सेक्ट जो है वो रॉकेट की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगा। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें यहाँ से कल्टीवेशन के बहुत ही बड़ा रिसोर्सेज मिला है, तो इसीलिए इसमें से 30% कल्टीवेशन का रिसोर्सेज जो है वो ग्रेट रिवर सेक्ट को दे दिया जाए। जो सुनकर चूरैन का फादर जो होता है वो लुओ चैन को मना करते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन, हमने फाइट के अंदर केवल इसीलिए पार्टिसिपेट किया था क्योंकि हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। आपको हमें इतना ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो फाइट हुई है उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों का ही था। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि ये रिसोर्सेज जो है वो तुम्हें इसलिए नहीं दिए जा रहे क्योंकि तुमने यहाँ पर फाइट के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है। ये रिसोर्सेज तुम्हें इसीलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि तुमने यहाँ पर अपने माइंड को तैयार किया था कि तुम हमारा साथ दे सको सेकंड डीमन सेक्ट के साथ में फाइट करने में। जो सुनते के साथ ही अब चूरैन का फादर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सेक्ट मास्टर लुओ चैन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट के रिसोर्सेज उससे मेरे सेक्ट का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इससे अलग दोबारा से मैं एक और चीज़ जो है वो बोलना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आए, लेकिन मेरा जो ग्रेट रिवर सेक्ट है वो आपके लिंगजुई सेक्ट का साथ जरूर देगा, चाहे हम लोगों को मरना भी क्यों ना पड़ जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो तीनों फैमिलियों की फ्लाइंग बोट होती है वो एकदम से हवा पर आने लगती है, जिसे देखने के बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ये तो देखने में ऐसे लग रही है जैसे कि ये चैन फैमिली की फोर्स हो जो कि यहाँ पर आई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन फैमिली का पैट्रिच होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो सेकंड डीमन सेक्ट में पहुंचने ही वाले हैं। पता नहीं जो लिंगजुई सेक्ट के लोग हैं उनमें से अभी भी कोई जिंदा होगा भी या नहीं। जो सुनते के साथ ही एमिली सेज मैनसन का पैट्रिच जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ, हमें ज़ुयिन को रेस्क्यू करना होगा। जो सुनते के साथ ही नोबेला स्वॉर्ड सेक्ट का पैट्रिच जो होता है वो बोलता है कि सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ क्योंकि यहाँ पर जो लिंगजुई सेक्ट के लोग हैं चाहे वो मरे हुए हो या जिंदा हो, हमें उनकी बॉडियाँ जो है वो यहाँ से कलेक्ट करनी है। और इतना बोलकर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें पता लगता है कि नीचे तो आराम से सभी लोग जो है वो बैठकर खाना बना रहे हैं, जिसे देखने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, सिचुएशन जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्या हम लोग गलत जगह पर पहुँच गए। जो सुनकर नोबेला स्वॉर्ड सेक्ट का जो पैट्रिच होता है वो बोलता है कि इन दोनों सेक्टों को तो यहाँ पर फाइट जो है वो करना चाहिए था, आखिर ये इतने आराम से बैठकर जो है वो यहाँ पर खाना क्यों खा रही है। जो सुनकर एमिली सेज मैनसन का पैट्रिच जो होता है वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, ये तो डीमन सेक्ट की टेरिटरी है ना, तो फिर आखिर यहाँ पर जो लिंगजुई सेक्ट और जो ग्रेट रिवर सेक्ट के डिसाइपल है वो क्यों खाना बना रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ज़ुयिन होता है वो नीचे से चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर मैं यहाँ पर हूँ। जो सुनते के साथ ही एकदम से जो पैट्रिच होता है वो भी ज़ुयिन के पास में आ जाता है और ज़ुयिन के पास में आते के साथ ही सबसे पहला सवाल उसका ये होता है कि ज़ुयिन क्या तुम मरे नहीं। और अब अपने मास्टर के सवाल को सुनने के बाद जो बेचारा ज़ुयिन होता है उसका भी मूड ख़राब हो जाता है और वो बहुत ही फनी तरह से सेक्ट मास्टर की तरफ देखने लगता है, जो देखने के बाद सेक्ट मास्टर को भी समझ में आता है कि उसने गलत तरह से सवाल पूछ लिया। जिसके बाद वो बात को घुमाते हुए उसे बोलता है कि ज़ुयिन मैं कहना ये चाहता था कि तुम लिंगजुई सेक्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पर आए थे जहाँ पर कि तुमने सेकंड डीमन सेक्ट के ऊपर अटैक किया था, लेकिन यहाँ पर इतना खतरा होने के बाद भी आगे तुम सर्वाइव कैसे कर गए और आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या है, तुम लोग ऐसे खाना क्यों खा रहे हो। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो ज़ुयिन होता है वो सेक्ट मास्टर को बताता है कि सेक्ट मास्टर क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो सेकंड डीमन सेक्ट है वो तो पहले ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और अब ज़ुयिन की इस बात को सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, सेकंड डीमन सेक्ट जो है वो इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि जो सेकंड डीमन सेक्ट था उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था जितने कि उसके बारे में रूमर्स फैले हुए थे। जो सुनते के साथ ही जो ज़ुयिन होता है वो उसे बोलता है कि नहीं सेक्ट मास्टर, जो सेकंड डीमन सेक्ट था वो तो यहाँ पर अफवाहों से भी ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि आखिरी में तो यहाँ पर 2 ट्रांसलेट रियलम के जो बीस्ट थे वो आ गए थे। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर ट्रांसलेट रियलम के बीस्ट जो है वो साउथर्न ब्रांच के अंदर कैसे आ सकते हैं, और अगर यहाँ पर 2 ट्रांसलेट रियलम के बीस्ट आए थे तो आखिर तुम लोग सर्वाइव कैसे कर गए। जो सुनते के साथ ही ज़ुयिन से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मैं आपको वही बता रहा हूँ जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा था, वे दोनों ट्रांसलेट रियलम के ही बीस्ट थे जिन्हें कि आखिरी में लुओ चैन और उसके सेक्ट के लोगों के द्वारा ख़त्म कर दिया गया।
जो सुनते के साथ ही जो सैग मास्टर होता है वो सुयुन के सर को पकड़ लेता है और उसके सर को पकड़ते हुए बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आखिर ट्रांसलेट रियलम के बीस्टों को कैसे मारा जा सकता है? लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है फाइट करने के कारण। जो सुनते के साथ ही जो जुयन होता है वो उसे मीट का टुकड़ा दिखाते हुए उसे बोलता है कि पैलेस मास्टर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, क्या आप ये मीट का टुकड़ा मेरे हाथों में देख रहे हो? ये मीट का टुकड़ा जो है वो उन्हीं बीस्टों का है जो कि ट्रांसलेट रियलम थे, जिन्हें कि मैं अभी खा रहा हूँ। क्योंकि जो वो चैन था उसने यहाँ पर केवल जो ट्रांसलेट रियलम के बीस्ट थे उन्हें मारा ही नहीं, बल्कि ट्रांसलेट रियलम के बीस्ट को काटने के बाद उसके पीस जो थे वो सभी डिसाइपलों को यहाँ पर खाने के लिए दे दिए। जो सुनते के साथ ही जो पैट रीच होता है वो भी उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? जो सुनने के बाद जुयन उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ। इस मीट को खाने के बाद इसके अंदर से मैं जो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मेरी पावर जो है वो अपने आप ही यहाँ पर ग्रो कर रही हो। जो सुनते के साथ ही सैग मास्टर उसे छीनते हुए बोलता है कि ये मुझे दो, मैं खुद खाकर चेक करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सैग मास्टर होता है वो उस मीट के टुकड़े को खा लेता है। और वो जैसे ही उसे खाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलता है कि इसके अंदर तो सच में ट्रांसलेट रियलम की स्पिरिचुअल पावर है। इसका मतलब ये सच में ट्रांसलेट रियलम का ही मोस्टर था। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर मैं कभी ट्रांसलेट रियलम के बीस्ट का मीट जो है उसे चख पाऊंगा, लेकिन आज तुम्हारे कारण मुझे ये मीट जो है वो खाने के लिए मिल गया। जो सुनकर जुयन जो होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से अपने सैग मास्टर की तरफ देखने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारे आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।